अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। इतने आसान कि पहली बार ही बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ना कोई महंगी चीज़, ना ज़्यादा वक्त, बिल्कुल खालिस जायके के साथ और ऐसी मिठास का मज़ा कि हर नवाले में महसूस हो। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम राइस को बॉईल करेंगे। तो ढेर सारा पानी ले लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 3 से 4 सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 टीस्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर हम इसको ढक कर अच्छे से बॉईल आने तक गरम कर लेंगे। राइस हमेशा तब ऐड करते हैं जब पानी खूब जोश में हो। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटा पहले राइस को भिगो कर रख लिया था और हाफ़ केजी राइस है। तो बस इसमें हम ऐड कर देंगे। तो हाफ़ केजी राइस की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं। आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इन्हीं क्वांटिटीज़ को आप डबल या ट्रिपल कर लें। तो बस हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर देंगे और ढक कर हम इसको राइस को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे राइस को हम तकरीबन 95% तक कुक करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो दम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे राइस जो है वो 95% तक कुक हो चुके हैं और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और राइस को स्ट्रेन कर लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल है नॉर्मल जो हम खाते हैं। और अब इसमें हम कुछ नट्स ऐड करेंगे। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किशमिश ले ली है। तो किशमिश को में बहुत सारी मिट्टी होती है, आप इसको पहले थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख दें और तो इसकी मिट्टी आसानी से अलग हो जाती है। फिर इसको आप 2-3 पानी से निकाल लें। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल ऐड कर दिया है। तो जो ड्राई नट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स, तो ये इनकी आप क्वांटिटीज़ अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। तो ये गुड़ 400 ग्राम है और थोड़ा सा 1/4 कप इसमें हम दूध ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मेल्ट होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट गुड़ को मेल्ट होने तक ही पकाना है। तो यहाँ पर हमारा जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो बस यहाँ पर इसकी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। तो आप देख सकते हैं मैं इसकी मिक्सिंग किस तरह से कर रही हूँ। इसी तरह से आपने नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी मिक्सिंग करनी है। तो बस इस तरह से इसकी मिक्सिंग भी अच्छे से हो जाएगी और हमारे राइस भी नहीं टूटेंगे। तो इसी तरह से आपने सॉफ्ट हैंड से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सेहत भी चाहते हैं और स्वाद भी। और अगर आपको और भी हेल्दी रेसिपीज़ देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब हम इसको लगा देंगे दम। तो बस हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाएंगे। तो मिलते हैं हम 15 से 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पर मेरे राइस को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छे हमारे राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे राइस बने हैं। बस सॉफ्ट हैंड से ही हम इसकी कर लेंगे मिक्सिंग और इसको हम फाइनल डाल लेंगे एक प्लेट में। तो आप भी मेरे तरीके से गुड़ के चावलों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके राइस कैसे बने और आप गुड़ वाले चावल किस तरीके से बनाते हैं। मुझे कमेंट में अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो और देखिए इसकी फाइनल लुक कितने ही यमी लग रहे हैं। ये लुक वाइज ही बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई है। तो आप
مجھے کن کن ملکوں اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلی خوشبو اگلے ذائقے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔